नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाने का रिवाज है। हर साल अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्थी यानी छोटी दीपावली मनाई जाती है। छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार छोटी दीपावली रात में घर के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी के घर में आने का यानी कि प्रवेश होने का मार्ग प्रशस्त होता है। छोटी दीपावली पर बड़े बुजुर्गों के द्वारा दीपक जलाए जाने से घर से बाहर कहीं दूर रख दिया जाता है और इसी दिन घर में मृत्यु के देवता यम की पूजा का भी विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे छोटे से उपाय यदि आप इस दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी आपके घर में हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही उपाय के बारे में जिससे आप अपने घर में माता लक्ष्मी का एक स्थायी वास अपने घर में कर सकते हैं। सुख करता दुख हरता बाधा विघ्नाची। जी हाँ दोस्तों, दुख को हर के सुख को जीवन में और आनंद को जीवन में भर देने वाले केवल एक ही भगवान है, भगवान गणेश। जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश को दोस्तों प्रथम पूज्य भी कहा जाता है, क्योंकि महादेव के वरदान के अनुरूप किसी भी भगवान की पूजा या फिर कोई भी मंगल कार्य करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान को ही पूजा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में हमेशा ही दुखों का अंत करके सभी समस्याओं को समाप्त करके अपने जीवन में सुख भर सकते हैं। आज हम आपको एक हरी मूंग का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे आप करते ही अपने जीवन में सुख का और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मूंग से जुड़े हुए कुछ खास उपाय तो बताएंगे ही, साथ ही साथ भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में हम आपको और भी बहुत से उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिख दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मूंग के कुछ खास उपाय के बारे में और साथ ही भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले कुछ अन्य उपाय जिनसे आप अपने जीवन में हमेशा ही सुख शांति, सुख धन, वैभव और सभी प्रकार की आनंद और खुशियां भर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर जय श्री गणेश नमः अवश्य लिखे। इससे आपको सदा ही बजरंगबली और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, अपने जीवन में कौन खुशियां नहीं चाहता है। हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति, हर कोई जातक अपने जीवन में खुशियां ही चाहता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस युग में सभी खुशियां पैसों से, धन से और संपत्ति से जुड़कर रह गई है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन, वैभव और भोग विलास के साधन है तो वह और उसका परिवार सदैव खुशी का आनंद महसूस कर सकता है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है ताकि वह बहुत सारा पैसा कमा सके, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, लेकिन उसके सभी कार्यों में विघ्न आ जाते हैं, या फिर ऐसे कहें कि अधिकतर कार्यों में उसके विघ्न आ जाते हैं। वरना हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने कठोर परिश्रम की वजह से परिपूर्ण हो सकता है और आवश्यक धन भी कमा सकता है। दोस्तों, सभी विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश को जाना जाता है। भगवान गणेश की कृपा अगर आपके ऊपर है तो आपके जीवन में कोई भी विघ्न, बाधा नहीं आती है और आपके जीवन में हमेशा ही पैसों का अभाव कभी भी नहीं बनता है और आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान गणेश जी के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि हरी मूंग से आप ये उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ सभी संकटों का अंत कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आप भगवान गणेश की यानी कि प्रथम पूज्य की पूजा पहले करते हैं और बाकी अन्य देवी देवताओं की पूजा बाद में करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे और मंत्र बताएंगे जिसे करने से आपके घर में हमेशा सुख, शांति और धन की कोई कमी नहीं होगी। ये सभी उपाय और मंत्र आपके जीवन की समस्त बाधाओं को समाप्त करेगा और साथ ही साथ और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा भी करेगा। दोस्तों, भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं और माँ गौरा के पुत्र हैं। प्रथम पूज्य के रूप में इन्हें माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को बुधवार का दिन बहुत ही प्रिय है। इसलिए अगर आप इस उपाय को बुधवार के दिन करना चाहें तो आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, वरना
हर एक दिन भगवान गणेश की पूजा तो होती ही है। हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता का वार होता है, उस दिन उसकी पूजा की जाती है। और सभी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले और कोई भी मंगल कार्य हवन आदि करने से पहले भी भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसलिए आप भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले उपाय किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, जो कि मूषक की सवारी करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप मूंग से बने हुए लड्डू आप अगर उन्हें भोग में लगाते हैं तो वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास मूंग से बने हुए लड्डू नहीं है तो आप बूंदी के लड्डू या फिर आप गुड़ का भोग भी उन्हें लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें केवल छोटी सी छोटी चीज भी अगर आप अर्पण कर देते हैं तो वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिस भी दिन आप ये उपाय कर रहे हैं वह आप लगातार 7 दिनों तक करें। यानी कि अगर आपने बुधवार को ये उपाय किया है तो 7 बुधवार तक आप इस उपाय को लगातार करें। अगर आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आप उस 7 शनिवार या फिर 7 मंगलवार तक लगातार ये उपाय करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आने लगा है। आपके जीवन में, व्यवसाय में, कार्य में आ रही बाधाएं अब किस प्रकार से दूर हो रही हैं। एक और उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक छोटा सा उपाय कर लेने मात्र से आप अपनी मनचाही मनोकामना भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके आप उनसे मनवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह का कोई दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपने कभी अपने घर में कोई मंगल कार्य किया होगा या फिर आपने हवन आदि किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमेशा ही पंडित जी आपसे दुर्वा अवश्य मंगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही हरी घास जिसे दुर्वा कहा जाता है वह आपसे अवश्य मंगाते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश को यह दुर्वा बहुत ही प्रिय होती है। तमाम विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हरी दुर्वा को गणेश जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही आपके गणेश जी भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी समस्त बाधाओं को तो दूर कर ही देते हैं, साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आपको ये दुर्वा किस प्रकार से अर्पण करनी है। दोस्तों, आप ये ना भूलें कि हम आपको इसी वीडियो में मूंग दाल का उपाय भी बताएंगे। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या फिर जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, इस उपाय के लिए आप 11 या 21 दुर्वा की गांठ लेकर आएं और इसके नीचे का भाग तोड़ करके आप गणेश भगवान को चढ़ाएं। दोस्तों, दुर्वा लाते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी दुर्वा के अंदर कम से कम 3 पत्ते अवश्य होने चाहिए और उसके नीचे के हिस्से को यानी उसके जड़ के हिस्से को तोड़ दें और ऊपर की दुर्वा आप गणेश भगवान को चढ़ा दें। ऐसा माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि अगर आप गणेश भगवान को इस प्रकार की दुर्वा चढ़ाते हैं तो गणेश भगवान का आपके ऊपर हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है और आपको समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही साधारण सा मंत्र है जिसे आप सभी ने अवश्य सुना होगा। यह मंत्र हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं गणेश जी का एक बीज मंत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको और कुछ याद नहीं रहता है तो आप प्रतिदिन यदि गणेश भगवान के इस बीज मंत्र को सुबह नहा धो करके अपने तन मन को स्वच्छ करके अगर आप इस बीज मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन की सभी समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। गणेश भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। जिस मंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं वह मंत्र है गंग। जी हाँ दोस्तों, ग और अंग की आवाज। जी हाँ दोस्तों, ये एक भगवान गणेश का बीज मंत्र है और जो साधारण से मंत्र के बारे में हम आपको बता रहे थे वह मंत्र हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और उपाय के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि आज के इस टॉपिक के बारे में जो कि है हरी मूंग का टॉपिक। दोस्तों, भगवान गणेश को कहा जाता है कि अगर आप अक्षत यानी कि साबुत चावल चढ़ा देते हैं, दोस्तों जीवन में कभी कभी क्या होता है कि धन की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए ये अक्षत का उपाय किया जाता है। सभी कष्टों से, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में हमेशा ही धन बढ़ता रहे, इसके लिए ये अक्षत का उपाय किया जाता है। तो इस अक्षत के उपाय को करने के लिए आपको केवल 2 चुटकी चावल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अक्षत यानी चावल। दोस्तों, अक्षत उन चावलों को कहा जाता है जो चावल साबुत होते हैं यानी कि पूरे होते हैं, खंडित या टूटे फूटे नहीं होते हैं। उन चावलों को लेकर के उन्हें धोकर के इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप इन चावलों को लेकर के और थोड़ा सा गुड़ भी अवश्य ले लें। दोस्तों, अब इन चावलों को और गुड़ का भोग प्लेट में रख करके भगवान गणेश जी को नित्य पूजा के दौरान आप उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद इसी प्रसाद को, ये एक दोस्तों महाअमृत के तुल्य प्रसाद होता है, इस प्रसाद को आप अपने पूरे परिवार के साथ बांट करके खाएं। दोस्तों, ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न, धन संबंधी विघ्न तो सब खत्म ही हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके व्यापार आदि में वृद्धि आप चाहते हैं तो आप
भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाया करें। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को दोस्तों महिलाएं नहीं कर सकती है, इसे केवल घर के पुरुष ही कर सकते हैं। आप किसी भी नजदीक के गणेश मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर के उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हरा चारा अगर गाय को खिलाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता यानी सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। उन्हें हरा चारा खिला देने मात्र से आपके ऊपर सभी प्रकार के देवी देवताओं की कृपा बन जाती है। अगर दोस्तों आपके आसपास कोई गाय नहीं है तो आप ऐसे में किसी भी जरूरतमंद को हरा फल या फिर हरी सब्जियां दान कर दें तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बस आपको ये उपाय करते वक्त अपने सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं का मुक्ति के लिए आपको मनोकामनाएं मांगती रहनी है और साथ ही साथ अपने जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं, ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। और जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो या फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो, क्योंकि दोस्तों बुध ग्रह का कारक, बुध ग्रह जाने ही जाते हैं बुद्धि के लिए। इसे ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन में इतनी सुख और शांति आ जाती है कि आपके जीवन में जितनी भी स्किन और वाणी से संबंधित जितने भी विकार होते हैं वे खत्म हो जाते हैं और व्यापार में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों हरे मूंग के उपाय विशेष रूप से कर्जों से मुक्ति के लिए होते हैं। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं है तो आप ये उपाय नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने वाला कभी भी अपने जीवन में कर्जे के बोझ के नीचे नहीं दबता है। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वह भी उतर जाता है, साथ ही साथ आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको हरी मूंग लेकर के आनी है और आपको सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले ही, जी हाँ दोस्तों, या तो इस उपाय को आप सूर्य उदय होने से पहले या फिर शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय ही कर सकते हैं। आप अच्छी प्रकार से नहा धो करके स्वच्छ हो जाएं। दोस्तों हाथ मुंह धोने से काम नहीं चलेगा, इस उपाय के लिए आपको नहाना ही पड़ेगा। दोस्तों अच्छी तरह से नहा धो लेने के बाद आप एक हरे रंग का कपड़ा ले या फिर हरे रंग का कागज ले, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इस हरी मूंग को 5 बार में आप उस पर रख दें या फिर आप 7 बार रख सकते हैं, 11 बार भी रख सकते हैं। उसके बाद आप उस कागज की या फिर उस कपड़े की पोटली बना ले और उसे किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों इतना मात्र उपाय कर लेने से आपके जीवन में जितने भी कर्जा, रोजगार से संबंधित समस्याएं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी और साथ ही व्यापार में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों इस उपाय को आप करिए और हमें अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अब सबसे अंत में आपसे बात कर लेते हैं उस मंत्र के बारे में जो हमने आपसे कहा था कि हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों इस मंत्र के जाप से ना सिर्फ आपको सुख समृद्धि मिलेगी बल्कि आपके जीवन की सभी बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों वह मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र को अवश्य लिखें। दोस्तों इससे आपके ऊपर भगवान गणेश की और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।